अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी आपके साथ टिप्स शेयर करती रहूँ। तो ऐसे ही मैं आपके साथ एक और टिप्स अच्छी सी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप हैरान रह जाएंगे। तो जब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार से हम कंघी लेकर आते हैं और वो इसका जो तेज़पन होता है इसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है। और दूसरा, अक्सर सर में दर्द होता है, ख़ास तौर पर उनके लिए, उन औरतों के लिए जिनमें के सर में अक्सर दर्द रहता है। तो उसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है और वह हमने कंघी का जो तेज़पान है और उसका तेज़पान भी किस तरीके के साथ हमने ख़त्म करना है। तो चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि नई कंघी को हमने किस तरह से उसका तेज़पान ख़त्म करना है। तो यहाँ पर तवे को हमने गर्म कर लिया है। अब गर्म तवे को हमने गर्म करने के बाद हमने तवे को उल्टा कर लेना है। इस तरह से उल्टा तवे के ऊपर हमने कंघे को इस तरह से फेरते रहना है। जितना भी हम तेज़ कंघे को इस तरह से फेरेंगे उतना ही इसका जो तेज़पन है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि कंघा गर्म हो जाएगा तो आपने इसे अपने बालों में अच्छे से फेर लेना है। अच्छे से फेरने से क्या होता है कि आपके जो भी सर में दर्द वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर से आपने कंघे को तवे के ऊपर अच्छे से गर्म कर लेना है, इस तरह से फेरते रहना है और फिर अपने बालों पे इसे फेर लेना है ताकि आपके सर का जो भी दर्द हो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इस तरह से सर का जो दर्द होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और कंघी की जो भी तेज़पन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप आसानी के साथ अपने बालों में कंघी कर सकेंगे। तो कैसी लगी आपको आज वाली ये वाली टिप। तो ये वाली टिप उन बहनों के लिए है जो चकना बेलना इस्तेमाल करती हैं, इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही रख देती हैं। तो आज मैं उन बहनों के लिए ये वाली टिप लेकर आई हूँ। तो आपने देखा होगा जब हम किचन में काम करते हैं और रोटियाँ बनाती हैं तो इसके लिए हमने चकना बेलना इस्तेमाल करना होता है। तो इस्तेमाल करने के बाद हम चकने बेलने को इसी तरह हम रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह होती है, मक्खियाँ वगैरह होती हैं वो बैठ जाती हैं और वैसे ही बैठ जाती हैं और जब हम रोटी बनाते हैं तो वैसे ही हम चकना बेलना उठाते हैं और हम रोटी बनानी शुरू कर देते हैं। इससे हमारी जो सेहत होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम लेंगे शापर। तो शापर तो हमें फ्री में मिलता है, इसे हमें धोना भी नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम एक शापर ले लेंगे और इस तरह से हम शापर के अंदर चकने बेलने को डाल देंगे। तो जब हम फ्री हों चकने बेलने को हम साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इस तरह से हम शापर के अंदर रख दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप इस तरह से आप ज़रूर आजमाइएगा। इस तरह से करने के बाद अब बेलने को हम इसके अंदर चकने बेलने को रख देंगे और शापर को हम इस तरह से गिरा दे देंगे। इसी तरह हम रख देंगे। फिर जब हमने इस्तेमाल करना हो रोटियां बनाने के लिए फिर हम चकना बेलना निकाल लेंगे। तो इसी तरह शापर से हम निकाल लेंगे और फिर हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। तो ये वाली टिप भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। जैसा कि बाज़ार में आजकल छोटे प्याज मिलना मुश्किल होते हैं और हमें मजबूरी के तौर से हमें बड़ा प्याज लेना पड़ता है। तो आधा हम प्याज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आधा प्याज होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसे हमने किस तरह से ज़ाया होने से बचाना है। तो इस तरह से हमने प्याज लिया है, अब हम प्याज को दरमियान से इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से प्याज को हमने दरमियान से कट कर लेना है। प्याज की भी हमें कदर करनी चाहिए जैसे कि आजकल महंगाई है। अब प्याज को हम बैक साइड वाले हिस्से से काट लेंगे। तो इस तरह से हमने प्याज को काट लिया है। अब इस तरह से हम घी लेंगे और इस प्याज के ऊपर इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से लगाने के बाद अब हम प्याज को फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से फ्रिज में जब हम रख देंगे तो ज़रा भी फ्रिज के अंदर से प्याज की स्मेल वगैरह नहीं आएगी और आपका जो प्याज होगा बिल्कुल फ्रेश रहेगा जैसे आज आपने काटा हो। अगर फ्रिज ना हो तो ऐसे ही आप इसे बर्तन में एक प्लेट रख लें, प्लेट में डालकर आप इसे रख लें और इसी तरीके के साथ आप जब भी इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल करें। आपका प्याज बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये वाली टिप्स भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।